डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 1960 के अशरे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्कूल के बच्चों पर एक ख़ूबसूरत तहकीक की। तहकीक क्या थी, वो टेस्ट क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था। एक क्लास के बच्चों को एक मार्शमैलो खाने के लिए दी गई। ये मार्शमैलो मिठाई की टाइप की एक किस्म है जो अंडे की सफ़ेदी और बाज़ चीज़ों से बनती है। बच्चों को ये कहा गया कि जो बच्चा रिसर्चर के आने तक मार्शमैलो नहीं खाएगा, इंतज़ार करेगा, उसको एक मार्शमैलो इनाम के तौर पर दी जाएगी। इस टेस्ट का मकसद ये देखना था कि वो कौन से बच्चे हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को तरजीह देते हैं और वो कौन से हैं जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रेफर करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है फौरी मज़ा, फौरी जायका, फौरी फ़ायदे के पीछे भागना। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मकसद ये है कि इंसान किसी बड़े मकसद की खातिर फौरी मज़े से अपने आप को उठाकर जो दूर का फ़ायदा है उसके ऊपर अपने आप को फोकस करे। अच्छा, उसके बाद देखा गया कि अक्सर बच्चे इंतज़ार ना कर सके और उन्होंने फौरी तौर पर वो खा ली। चंद एक बच्चे रह गए, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी होशियारी के साथ एक कोना कहीं से खा लिया, थोड़ा सा चखने के लिए, लेकिन ये है ओवरऑल ना खाई कि चलो शायद हमें इनाम भी मिल जाए और साथ थोड़ी सी चख भी ली। इस रिसर्च के नताइज को बाकायदा एक किताब की शक्ल के अंदर कलमबंद कर दिया गया और किताब का नाम है द मार्शमैलो टेस्ट मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, इस किताब के छपने के बाद कई सालों के बाद जब वो बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चले गए, वो बड़े हो गए, तो दोबारा उनकी ज़िंदगियों का जायज़ा लिया गया। क्योंकि डेटा तो सारे का सारा यूनिवर्सिटी के पास मौजूद था कि कौन कौन बच्चा है, और उसके बाद दोबारा उनसे रब्ता किया गया, उनकी ज़िंदगियों का ओवरव्यू किया गया। जब उनकी ज़िंदगियों को ऑब्ज़र्व किया गया तो ये देखा गया कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो फौरी तौर पर नहीं खाई थी बल्कि इंतज़ार किया था, उनकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियों का लेवल भी बड़ा था, उनके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल था, उनके अंदर खुद एतमादी का लेवल भी ज़्यादा था, उनके अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने और मामलात को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के अंदर लाने की जैसी खूबियाँ कहीं ज़्यादा थी बनिस्बत उन बच्चों को जो इंतज़ार नहीं कर सके थे। इस तहकीक से ये नतीजा अखज़ किया गया कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय फौरी फ़वाइद की बजाय दूर के फ़वाइद का सोचते हैं और उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बावकार होती है, ज़्यादा कामयाब होती है और ज़्यादा पुरसकून होती है। इसको कहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल। यानी सेल्फ़ कंट्रोल वो खूबी है जिसके ज़रिए से हम अपनी फौरी ख्वाहिशों पर काबू पाते हैं। ये सेल्फ़ कंट्रोल की खूबी इतनी बड़ी है। रोज़े का मकसद क्या है? यही सेल्फ़ कंट्रोल पैदा करना। ये रोज़े का फ़लसफ़ा सारे का सारा यही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल पैदा हो जाए और तुम फिर बुरी ख्वाहिशों को अपने ऊपर काबू पाना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तो सेल्फ़ कंट्रोल जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है तो फिर ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने अंदर पैदा होने वाली फौरी ख्वाहिशात जो अदना होती हैं, बुरी होती हैं, उनसे अपने आप को बचाकर जो दीरपा मकासद हैं उनके ऊपर अपने आप को फोकस कर सकें। इस सेल्फ़ कंट्रोल को पैदा करने के हवाले से इस किताब में 3 असूल बयान किए गए हैं। नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि छोटे छोटे कदम उठाएं। यानी बहुत बड़ा फैसला ना करें। मसलन आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो वज़न कम करने के लिए जिन चीज़ों को छोड़ना है वो सारी चीज़ों को यकलख्त ना छोड़ दें, वरना आप एक हफ़्ता भी नहीं चल सकेंगे। पहले किसी एक आध चीज़ को छोड़ें और काफ़ी अरसा तक उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद तो पहली चीज़ ये है, इसी तरह आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, वर्जिश एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो यकदम इतनी ना शुरू कर दें कि 2-4 दिन के बाद थक जाएं आप। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि बस ठीक है, एक आइडियल सिचुएशन का तसव्वुर करते हुए बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसको जारी रखना मुश्किल हो जाता है। चुनाचे पहला काम क्या करना है, पहला मरहला क्या है सेल्फ़ कंट्रोल का, कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। उसके बाद जब आपने कुछ छोटी अमल की मिकदार मुकर्रर की कुछ अरसा तक, फिर बाकायदगी के साथ दूसरा मरला ये है रेगुलरिटी वाला, पंक्चुअलिटी वाला, कि बाकायदगी के साथ उसके ऊपर अमल पैरा होते चले जाएं।
کچھ دنوں کے بعد جب وہ آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر تیسرا مرحلہ آئے گا کہ اس کے اندر مزید آپ کچھ اضافہ کریں، یا تو اسی عمل کی مقدار کو بڑھائیں یا اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کر دیں۔ تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے سٹیپ ایسے ہیں کہ جن کو اگر اپنایا جائے تو پھر انسان کے لیے نتائج کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی مینٹور آپ کو مل جائے تو پھر یہ معاملات اور آسان ہو جاتے ہیں، چونکہ پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔